टेरेटोस्पर्मिया कहते हैं हमारी ज़ुबान में, और आम फहम अल्फाज में जरासीम की कमज़ोरी कहा करते हैं। वेरिकोसील की वजूहात जो होती है वो या तो वो पैदाइशी होती है या टाइम के साथ वो डेवलप होते हैं। पैदाइशी में जो इन रगों में वेल्व्स होती हैं, वो या तो वो पैदाइशी तौर पर वो वेल्व्स होती नहीं है, वेल्व्स एब्सेंट होती है, या टाइम के साथ वो नाकारा हो जाती है, वो अपना काम करना छोड़ जाती है, या पेट के अंदर कोई प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी वो वेल्व्स ख़राब हो जाते हैं। बेसिक बुनियादी वजह होती है, या ज़्यादा कड़ा होने से भी ये वेरिकोसील, बाद लोगों की ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें ज़्यादातर बंदा कड़ा रहता है तो उसकी वजह से भी वेरिकोसील पैदा होती है। इसकी वजह से लोगों में 30 से 40% लोगों में प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, मतलब जिसमें सिरे से जिन जोड़ों में सिरे से हमल हुआ ही ना हो उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और तकरीबन 70 से 85% लोगों में इसकी वजह से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कैसे कहते हैं? जब 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं उसके बाद फिर औलाद नहीं होती, या जिनकी मिस्ड अबॉर्शंस होती हैं, प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती, इसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो वेरिकोसील जो है वो मर्दाना वजूहात में सबसे बड़ी वजह है, और सबसे जो जिसे कहते हैं करेक्टेबल, जिसका हम इलाज कर सकते हैं। तो इसका जो इलाज है वो ऑपरेशन है, और ऑपरेशन फिर कई तरह की होती है। एक ओपन सर्जरी, कन्वेंशनल सर्जरी से कहते हैं, दूसरी पालोमा, तीसरी उसमें लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी, चौथी एंजियोएम्बलाइजेशन। लेकिन ये सारे तरीक़ों में एक तो ये रिकरेंस बहुत कॉमन है कि ये वेरिकोसील फिर से पैदा हो जाते हैं, या उसमें जो टेस्टिस होते हैं गोलों के इर्द गिर्द पानी जमा हो जाता है, हाइड्रोसील। इसका जो सबसे जो कामयाब तरीका है, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका कहते हैं, वो है माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी, जिसमें हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए, एक बड़ी खुर्दबीन होती है उसके ज़रिए हम उन वेंस को आइडेंटिफाई कर देते हैं। जो रगें ख़राब रगें होती है उनको हम देख लेते हैं और उनको फिर काट देते हैं। तो सबसे जो कामयाब तरीका है वो माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी है। उसके चांसेस 99% सर्जरी वो कामयाब होती है।